ये है दिल्ली दर्पण। एक बार सब इनकी योगा को देखते हुए इनको योगा सिखानी हमने, जोरदार ढाके लगाएंगे। फिर एक बार जोरदार। लेकिन हमारी पावर योगा में इसमें हम पावर ज़्यादा लगवाते हैं ताकि पसीना जो है वो निकले। शरीर की 99% बीमारियां जो है ना दूर हो सकती हैं अगर सही ढंग से पावर योगा को किया जाए। इतनी कामयाबी मिली इस कंसेप्ट को, इतनी कामयाबी मिली कि दूर दूर से फ़ोन आते हैं मेरे पास। लोगों के घुटनों के दर्द ठीक हो गए, लीवर प्रॉब्लम ठीक हो गई, मतलब कलाइयों का दर्द बिल्कुल, जो प्लेट नहीं उठा सकती थी लेडी, उसकी वो तकलीफ ठीक हो गई। और पावर योगा में सबसे बड़ी विशेषता ये है, मैं एज ए डॉक्टर होकर बताता हूँ, इसमें हर एक जॉइंट की मूवमेंट है, जो जिससे क्या होता है कि वो जॉइंट जो है वो स्टिफ नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी का तो हम आभारी है कि इन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ही बना दिया 21 जून को। बहुत बड़ा एक उपलब्धि है भारतवर्ष की में। योगा कर्मशु कौशलम, सारे कामों में योग को कुशलता का दर्जा दिया गया है, इसलिए सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले योग करो। ये मेरा संदेश है पूरे समाज के लिए। अशोक विहार में लगभग 40 RWA से मिलकर बनी अशोक विहार फेडरेशन ने भी फेज 1 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस मौके पर पावर योगा के जनक योग गुरु गुलशन नारंग भी विशेष रूप से यहाँ पहुंचे और उन्हें योग सिखाते हुए उन्हें इससे होने वाले लाभ भी बताए। कई संस्थाओं के साथ मिलकर हुए इस आयोजन में स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस मौके पर योग गुरु गुलशन नारंग और अशोक विहार फेडरेशन के साथ साथ प्रमुख लोगों ने दिल्ली दर्पण टीवी से अपने योग के उपयोगिता पर अनुभव साझा किए। सभी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। हर वर्ष फेडरेशन ऑफ अशोक विहार भी योगा दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाती है। यूँ तो चाहे कोई भी आयोजन हो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, लेकिन इस बार भी योगा दिवस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ अशोक विहार फेज 2 में आयोजित किया गया। विशेष तौर पर गुलशन नारंग जी पावर योगा के लिए पूरी दिल्ली पूरे देश में जाने जाते हैं। बहुत सारी टेक्निक ये लेकर के आते हैं पावर योगा में। आज इन्होंने सामूहिक रूप से पावर योगा करवाई है। गुलशन जी, कितना फ़र्क पड़ता है इस जो पावर योगा है और जो योगा है, क्या फ़र्क है उसमें? वैसे तो योगा इट्सेल्फ जो नाम ही ये ऐसा है कि दोनों योगा, पावर योगा हो या योगा, दोनों से फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारी पावर योगा में इसमें हम पावर ज़्यादा लगवाते हैं ताकि पसीना जो है वो निकले, क्योंकि पसीना जब बाहर निकलता है तो हमारी शरीर की बीमारियां बाहर निकलती हैं। शरीर की 99% बीमारियां जो है ना दूर हो सकती हैं अगर सही ढंग से पावर योगा को किया जाए। आजकल शुगर प्रॉब्लम घर घर में, बीपी प्रॉब्लम घर घर में, ब्रेन हैमरेज तक के केस ऐसे देखे हमने, वो हमारी क्लास में ठीक हुए हैं। ब्रेन हैमरेज जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था, आपने कहीं नहीं जाना, वॉक नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, मेरी 20 गोलियां खाओ और आराम करो। 62 साल की उम्र थी उनकी। आज पिछले 10 साल से वो क्लास में आ रहे हैं। छड़ी लेके चलते थे, छड़ी छूट गई उनकी, 20 की 20 गोलियां छूट गई और सारा दिन काम करते हैं। अच्छा, आप मानते हैं लोगों को फ़र्क पड़ा है, लोग मानने लगे इस बात को कि अगर करेंगे योग तो रहेंगे निरोग? हाँ, लेकिन लोग करते नहीं है ना। रोना तो यही है कि जब हम आते हैं तभी लोग इकट्ठे होते हैं, अदरवाइज़ जो है ना ये 10% लोग भी इकट्ठे नहीं होते पावर योगा करने के लिए। 2010 में मैंने ये कंसेप्ट शुरू किया था। इतनी कामयाबी मिली इस कंसेप्ट को, इतनी कामयाबी मिली कि दूर दूर से फ़ोन आते हैं मेरे पास। लोगों के घुटनों के दर्द ठीक हो गए, लीवर प्रॉब्लम ठीक हो गई,
मतलब कलाइयों का दर्द बिल्कुल, जो प्लेट नहीं उठा सकती थी लेडी, उसकी वो तकलीफ़ ठीक हो गई। ये बहुत बड़ी साइंस है जो हमारी नस नाड़ियों को ताकत देती है पावर योगा, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो जाता है और शरीर की दर्दें दूर हो जाती हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आप तो खुद भी करते रहते हैं, अभी किसी से बात हो रही थी, मजाक कर रहे थे कि अगर योगा घर घर में होने लगी तो डॉक्टरों पर से वजन कम हो जाएगा। ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सब लोग योगा को अपनाएंगे तो डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पावर योगा में सबसे बड़ी विशेषता ये है, मैं एज ए डॉक्टर होकर बताता हूँ, जिसमें हर एक जॉइंट की मूवमेंट है, जो जिससे क्या होता है कि वो जॉइंट जो है वो स्टिफ नहीं होता, और वो घुटनों का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कुछ भी ऐसी बातें हो तो उसके अंदर तो सहायता मिलती है। और ये आज का तो आयोजन बहुत ही कुशल रहेगा। मैं कहता हूँ कि अशोक विहार के अंदर 14 आयोजन थे, उसके बावजूद यहाँ पर 800 की गैदरिंग होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सबने बड़ा आनंद लिया, और हमारी सारी संस्थाएं जो हमारे साथ मिलकर ये सहयोग देती हैं, चाहे पंचवटी है, चाहे वो सद्भावना है, चाहे अग्रोहा विकास ट्रस्ट है, उनका सबका सहयोग मिला। सब लोग यहाँ पर आए और सबने बहुत ही आनंद लिया। अब हम यही चाहते हैं कि इसका निरंतर सब लोग अपने घर पे भी करें, यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं उसको डेली अपने जीवन में अपनाएं, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी का तो हम आभारी हैं कि इन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ही बना दिया 21 जून को। बहुत बड़ा एक उपलब्धि है भारतवर्ष की, मैं कहूँगा। चलिए, ममता जी शिक्षिका हैं, स्कूलों का भी कैरिकुलम बन जाना चाहिए, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल, स्कूलों में क्लासेस लग रही हैं योगा की, एक एक्टिविटी पीरियड होता है उनका, और बच्चे योगा के लिए जाते हैं। योगा कर्मशु कौशलम, सारे कामों में योग को कुशलता का दर्जा दिया गया है, इसलिए सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले योग करो। ये मेरा संदेश है पूरे समाज के लिए। और मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने पूरे इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं फेडरेशन की तरफ से भी, पूरे अशोक विहार की ओर से धन्यवाद। थैंक यू। सामूहिक रूप से योगा करके बहुत ही अच्छा लगा, और पहले भी हम लोग बहुत बार करते रहे हैं, और मैं तो बहुत रेगुलर श्री श्री रविशंकर जी की फॉलोअर हूँ, और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से हम लोग रेगुलर इस तरह की योगा करते रहते हैं। तो जो लास्ट के कुछ सेशंस हुए जिसमें ब्रीदिंग के पे ज़्यादा जोर दिया गया, तो श्री श्री रविशंकर जी का जो सुदर्शन क्रिया है उसका पर्पज़ ही ये है कि आपकी ब्रीदिंग अगर ठीक है तो आपका सिस्टम ठीक है। तो वही सिस्टम इन्होंने अभी आज कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया। और सबसे मेन बात जो है, मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया, और जिससे कि घर घर में आज योगा चली गई है। जो चाहे आप स्लम्स एरिया में चले जाएं, सेवा बस्ती जैसे एरियाज़ में आप कहीं भी चले जाएं, हर कोई प्रेफर करता है कि हम लोग योगा करें। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी। चलिए, तो ये अशोक विहार फेडरेशन का आयोजन था, और कितना बड़ा मैसेज इन्होंने दिया है, साफ साफ कहा है, और ये बताया है कि योग हमारे लिए क्या महत्व रखता है, कितना ज़रूरी है। कुणाल के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।